हमने एक परंपरा देखी है कि जब भी कोई परिजन शरीर छोड़ता है उस समय परिवार के सभी लोग उसे गीता पाठ सुनाते हैं। ये परंपरा मनुष्य योनि में तो हमने देखी है, पर जो गाय को माता मानते हैं, आज लंपी वायरस की भयावह बेला में जो लोग निरंतर गौ रक्षार्थ 1.25 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उसी नीलिया महादेव गौशाला के अध्यक्ष अपनी पत्नी के साथ जाकर वहां लंपी वायरस से शरीर छोड़ने जा रही गौ माता को 50 बच्चों के साथ भगवत गीता सुनाने के लिए खड़े हो गए। अपने बच्चे को दुबई में सेटल करने के बाद, अपनी बच्ची को अमेरिका में सेटल करने के बाद आदरणीय शरद जी भाई साहब और उनकी पत्नी कांता बहन जी बहुत ही श्रद्धा के साथ चित्तौड़गढ़ शहर के बच्चों को नियमित रूप से गीता का अभ्यास करा रहे हैं और उस गीता के अभ्यास से एक नई संस्कारवान पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। उस संस्कारवान पीढ़ी को तैयार करने वाले शरद जी भाई साहब ने उस पीढ़ी को साथ लेकर के वहां पर जाकर के गीता का पाठ सुनाया। अद्भुत प्रकल्प। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये उनके मन में भाव कैसे पैदा हुआ और उसके बाद उन बच्चों का सुंदर उस जगत जननी गौ माता को सुनाया गया गीता पाठ और साथ में परम श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज के शब्दों को लेकर हे मेरे नाथ की प्रार्थना को सुनते हैं, धारण करते और इसी तरह का भाव जगन माता गौ माता के प्रति हमारे मन में भी पैदा हो, इसकी प्रार्थना करते हैं। आदरणीय शरद जी भाई साहब। जय श्री कृष्णा। कल हम लोग 50 जने वहाँ पे 10 माताओं के साथ में गौ माता की सेवार्थ वहाँ पे हम गए थे। लंपी वायरस का संकट है, उस दौरान हमने निश्चय किया कि 50 बच्चे जो कि नियमित गीता का अध्ययन करते हैं और उनको हम गीता सिखाने का पिछले 8 सालों से प्रयास कर रहे हैं और उनमें से बहुत सारे बच्चे निपुण होकर के निकले हैं। वहाँ जाकर के हमने गायों को लापसी वगैरह खिलाई। उसके अलावा जो एक मृत प्राय गाय थी, पर जो वो सब उसका बचने का बहुत ही कम अंदेशा है, उसको गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक हमने सुनाया। उससे गाय का मोक्ष प्राप्ति होती है। जो भी जीवात्मा होती है वो अलग अलग शरीर धारण करती है, लेकिन जीवात्मा जीवात्मा होती है। तो आत्मा के उद्धार के लिए ये पाठ हमने सुनाया। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। राम सुखदास जी महाराज के भी हमने उनको बहुत सारे जो प्रवचन में से जो मेन श्लोक थे वो सुना करके ये कामना की कि हे प्रभु, इस जाती हुई आत्मा को शांति प्रदान करें और गीता का दूसरा अध्याय का सुनाने का उसको फल मिले उसकी आत्मा को। अद्भुत प्रयास है ये, जिसमें नैनम छिदन्ति शस्त्राणि से लेकर जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च वासांसी जीर्णानि यथा विहाय का अद्भुत भाव देकर के गीता का जो पाठ सुनाया गया कि सामान्य घटना है मृत्यु की, और वो भी गाय को माता मानकर जिस प्रकार कोई घर का प्राणी जा रहा हो उस प्रकार सुनाया जाना। आइए इस भाव को सुनते हैं, अपने मन को कृष्ण चरणों में लगाते हैं और उसके बाद इन नन्हे नन्हे बच्चों के श्रीमुख से जगन माता को सुनाया गया। यही भाव हम सुनकर आनंद लेते हैं, धैर्य को धारण करते हैं और प्रार्थना में लीन होते हैं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नध्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्म
तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 मेरे नाथ भूलू नहीं राम 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 हमारे नाथ भूलू नहीं राम 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 सबके नाथ भूलू नहीं राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 मेरे नाथ भूलू नहीं राम 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 हमारे नाथ भूलू नहीं राम 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 सबके नाथ भूलू नहीं राम 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 ये बात सरल दिल से श्रद्धापूर्वक स्वीकार कर लेनी है केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं क्योंकि शरीर संसार कभी किसी का साथ छोड़ेगा नहीं और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ेगा नहीं हे नाथ हे